ला और नेक आदमी। पहाड़ों के दामन में एक सरसब्ज और शादाब गांव आबाद था। इस गांव के लोग ज्यादातर खेतों में काम करते, मवेशी पालते और एक दूसरे का सहारा बनते थे। इसी गांव में अब्दुल हक नाम का एक शख्स रहता था। वो गांव का सबसे नेक और पासा इंसान समझा जाता था। इसकी पेशानी हमेशा जिक्र इलाही से रोशन रहती, ज़बान पर दुरूद और दुआ जारी रहती और हाथ गरीबों की मदद में मसरूफ रहते। अब्दुल हक बचपन ही से यतीम था। वालिदैन के साए के बगैर उसने जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी नाशुक्री ना की। गांव के लोग उसे बाबा अब्दुल हक कहकर पुकारते और अपने मसाइल में इससे मशवरा लेते। दूसरी तरफ पहाड़ के इस पार घुप अंधेरे जंगल में एक शैतान का बसेरा था। इसके कई चेले थे जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर लोगों को बाकाती झूठ, जुल्म और गुनाहों के रास्ते पर डालते। एक दिन शैतान ने अपनी चीलों की मजलिस बुलाई और कहा, मैंने सुना है कि पहाड़ के इस गांव में एक अब्दुल हक नामी शख्स रहता है जो हमारी जोड़ें काट रहा है। वो लोगों को नेकी सिखाता है, उन्हें नमाज की तरफ बुलाता है। अगर ये शख्स यूं ही रहा तो पूरा गांव हमारे हाथ से निकल जाएगा। चेले आगे बढ़े, लेकिन सब में से एक सबसे ज्यादा मक्कार और अय्यार था। वो आगे आया और बोला, ए आका, ये काम मुझे सौंप दे, मैं अब्दुल हक को जरूर बाकाएगा। शैतान ने खुश होकर कहा, अगर तू कामयाब हुआ तो तुझे मेरा नायब बना दूंगा, लेकिन याद रख, वो आम आदमी नहीं, वो दिल का रोशन और जुबान का सादिक है। तुझे अपनी सब चालें आजमानी होंगी। पहली कोशिश, मालो दौलत का लालच। चेला गांव में आया और एक ताजिर का रूप धारकर अब्दुल हक के पास गया। अस्सलाम अलैकुम बाबा अब्दुल हक, मैं दूर दराज से आया हूँ, मेरे पास बहुत सा माल है। मैं चाहता हूँ कि ये सब आपके पास अमानत रहे, लेकिन इसके बदले आपको भी कुछ सोना मिलेगा। अब्दुल हक मुस्कुराया और बोला, ए ताजिर, माल की अमानत रखना मेरा फर्ज हो सकता है, लेकिन सोने के लालच में अपनी नेकी बेचना मेरे ईमान के खिलाफ है। चेला दिल ही दिल में जल कर रह गया। चेले ने अगली बार जादू का रूप इख्तियार किया। इसने कुछ धुआं उड़ाया और एक छोटे पत्थर को हवा में मुअल्लक कर दिया। फिर अब्दुल हक के पास आकर बोला, देख, मैं करामत वाला बुजुर्ग हूँ, तेरे जैसे आम इंसान को इबादत में इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं। मेरे पास आ, मैं तुझे शॉर्टकट दूंगा तो बगैर नमाज रोजे के भी जन्नती हो जाएगा। अब्दुल हक ने इसकी आंखों में देखकर कहा, जो शख्स रसूल खुदा की संत के खिलाफ कोई रास्ता दिखाए वो करामत नहीं बल्कि लानत वाला जादूगर है। जन्नत का कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ मेहनत, सब्र और नेक अमाल है। चेला एक बार फिर नाकाम लौट आया। इस बार उसने अब्दुल हक के ख्वाब में दाखिल होकर कहा, ए अब्दुल हक, तुझे अल्लाह ने फरिश्ता बना दिया है, अब तो गुनाहों से पाक है, ना तुझे नमाज की जरूरत है ना रोजे की, बाकी जिंदगी आराम से गुजार। अब्दुल हक ने ख्वाब ही में दुआ की, आ अल्लाह, अगर ये ख्वाब तेरी तरफ से है तो मुझे हिदायत दे, और अगर ये शैतानी है तो मुझे महफूज रख। अचानक एक नूरानी सूरत जाहिर हुई और अब्दुल हक को कहा, यह शैतान का फरेब है, इबादत कभी ना छोड़ना। अब्दुल हक जाग उठा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। चेले ने एक खूबसूरत औरत का रूप इख्तियार किया और अब्दुल हक के सामने आई। बोली, मैं तन्हा हूँ, मेरा कोई नहीं, मुझे अपने घर में जगह दे दो। अब्दुल हक ने जवाब दिया, मैं तुझे अपनी बहन समझता हूँ, अगर मदद चाहिए तो गांव के किसी खानदान के पास तुझे पहुँचा देता हूँ, मगर तन्हाई में गैर औरत को अपने घर लाना मेरे दीन के खिलाफ है। चेला दांत पेश कर रह गई। अब चेले ने गांव के आम लोगों के दिलों में वसवसे डाले। कुछ लोग शक करने लगे, अब्दुल हक दिन रात नमाज पढ़ता है, मगर हमें क्या मिला, हमारी फसलें फिर भी कमजोर हो रही हैं, शायद ये सब रियाकारी है। अब्दुल हक ने जब ये बातें सुने तो परेशान न हुआ, बल्कि सबको जमा करके कहा, भाइयों,
इबादत दुनियावी फायदे के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए है। फसल कम हो या ज्यादा रोजी देने वाला अल्लाह है। लोग फिर इसकी बातों से मुतमईन हो गए। अब चेला खुद अब्दुल हक के सामने आया और बोला, ए नेक आदमी, तो मुझे हर बार हरा देता है, बता तेरा राज क्या है? अब्दुल हक ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा राज सिर्फ एक है, मैं हर काम से पहले अल्लाह को याद करता हूँ। जब दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो तो शैतान के वसवसे अंदर दाखिल नहीं होते। ये सुनकर चेला चीखा जमीन पर गिर पड़ा और जलते धुएं में गायब हो गया। चेला नाकाम होकर शैतान के पास वापस गया। शैतान ने गुस्से से कहा, नादान, मैंने कहा था वो आम आदमी नहीं है। नेक लोगों के दिल कला होते हैं और अल्लाह का जिक्र इस कले की दीवारें हैं, वहां हम दाखिल नहीं हो सकते। गांव के लोग अब्दुल हक की नेकी से और ज्यादा मुतासिर हुए। इसकी जिंदगी सबके लिए रोशनी का चिराग बन गई।